जय भीम साथियों, हम इस समय है मध्य प्रदेश की धरती पर, जहां पर आज भिंड में आज बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती आज यहां पर जनसभा को संबोधित करके यहां से चली गई हैं। और हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहां पे जुटे हुए हैं, उन्हीं से हम वार्तालाप करने के लिए तैयार हैं। जी, आप कहां से आए? जी, मैं भिंड से हूँ। जी, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया जो आई थी, क्या निर्देश दे के गई हैं युवाओं को? बहुजन समाज पार्टी जी। माननीय बहन मायावती जी के नेतृत्व में जो पिछला रिकॉर्ड तोड़ भिंड विधानसभा की जीत हुई थी, वही इतिहास दोहराने के लिए पुनः बहन जी भिंड की धरती पर पधारी थी। एक बार फिर भिंड की जनता जनार्दन उन्हें आशीर्वाद देने का काम करेगी और भिंड के प्रत्याशी माननीय संजीव सिंह संजू को पुनः विधानसभा भोपाल भेजने का कार्य भिंड की जनता करेगी। अगर बहुजन समाज पार्टी का जो विधायक है संजीव साख, वो संजीव सिंह जी, तो क्या युवाओं को लेकर के क्या करेंगे? देखो, जो प्रदेश में सरकार की नीतियां रही हैं, लगातार 4.5 सालों तक प्रदेश में युवाओं का शोषण किया जाता है और चुनाव का समय नजदीक आते ही युवा वोट बैंक को लुभाने के मकसद से 6 महीने पहले मुट्ठी भर वैकेंसियां दे दी जाती हैं और फिर उन्हें आपस में लड़ाया जाता है। कहीं भर्ती में भ्रष्टाचार के नाम पर, कोर्ट केस के नाम पर, कहीं दलाली के नाम पर। तो ये प्रक्रिया, ये परंपरा को खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार माननीय संजीव सिंह जी प्रदेश में विधानसभा में ये मुद्दा रखेंगे और इस परंपरा को खत्म कराने के लिए काम करेंगे। और जो आज लॉलीपॉप थमाया जा रहा है लाडली बहना योजना के नाम से कि हम 1000 देंगे, 1250 देंगे, 1750 देंगे और आखिरी बोली 3000 तक लगाई गई है। ये महिलाओं के क्या खरीदने का काम कर रहे हो आप? 3-3 हजार रुपए में आप संसद में अभी केंद्र सरकार है भाजपा के नेतृत्व में, विशेष सत्र बुलाया गया संसद का। विशेष सत्र में बिल लाया जाता है वन नेशन वन इलेक्शन पे। क्या आप बिल लाने किसी आम आदमी को, किसी को एक को फायदा हो रहा है वन नेशन वन इलेक्शन से? आप लाइए बिल वन नेशन वन एजुकेशन पे, जिससे देश की प्रदेश की महिलाओं को भी फायदा हो। आप किसी को फायदा नहीं देना चाहते हैं। जानते हैं कि प्रदेश की महिलाएं पढ़ेंगी तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी, अपनी आवाज उठाएंगी। इसीलिए ये चाहते हैं कि ये शिक्षा दबी रहे, स्कूल दबे रहें, सरकारी स्कूल ना बने, किसी को शिक्षा ना मिले, बस 1000-2000 महिलाओं को देते रहो और वोट बैंक महिलाओं का लूटते रहो। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी मध्य प्रदेश में जनसभा करने के लिए आ रहे हैं, तो उस पर यानी कि महसूस हो रहा है कि मध्य प्रदेश में अब बसपा सुप्रीमो मायावती आ चुकी हैं, कुछ ना कुछ परिणाम चेंज होने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो स्वयं अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे खुद का प्रदेश संभाला नहीं जा रहा है। यहाँ जो मध्य प्रदेश में सरेआम लोकतंत्र की हत्या करके कांग्रेस के 24 विधायक खरीद के तोड़ मरोड़ के सरकार बनाई गई। अब पुनः वही सरकार बनाने के लिए योगी जी आ रहे हैं। पहले अपने भाजपा के नेताओं को बैठाकर सलाह दें कि पूर्ण बहुमत की तो सरकार बना लें और योगी जी अपना प्रदेश तो देख लें। वहाँ कितने धरना प्रदर्शन चल रहे हैं रोजगार के लिए, महिलाओं पर कितना अत्याचार हो रहा है, कितने बलात्कार हो रहे हैं। झूठे वादे करने का जो प्रोपेगेंडा है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी और मध्य प्रदेश में बीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान जी ने ठेका लेके रखा हुआ है। यानी मध्य मध्य प्रदेश की सरकार, यानी शिवराज जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश की तुलना अगर मास से की जाए अमेरिका से, वो भी कम है। स्वयं मध्य प्रदेश, ये मुझे याद है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अमेरिका घूमने गए थे। वहाँ उन्होंने एक भाषण में संबोधित करते हुए कहा था कि मैं एयरपोर्ट से यहाँ मंच तक आया हूँ, जितना समय मुझे लगा है इससे बेहतर तो हमारे मध्य प्रदेश की सड़कें हैं। और उसके बाद ही उनका एक दूसरा वीडियो आया है जो भोपाल का ही था। उनकी फोर्ड एंडेवर निकल रही थी गड्ढों में से। आप अभी भिंड की ही सड़कें देख लें, भोपाल तो बहुत बड़ी बात है, भिंड की सड़कें देख। भिंड में जब 18.5 सालों से इनकी सरकार है, खुद आज परसों इन्होंने ट्वीट किया है कि गुंडों मवालियों मध्य प्रदेश छोड़ दो। अरे 18.5 साल से आप क्या कर रहे थे अगर गुंडे मवाली आपके राज में पल गए हैं? देख सकते हैं युवा अब पूर्ण रूप से जाग चुका है। अब रोजगार और शिक्षा पर बात हो रही है, और हम और नेक्स्ट बात करेंगे जी बहुजन वॉलेंटियर फोर्स से, जो बहुजन समाज पार्टी की मुख्य अहम भूमिका रखने वाली है। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं भिंड से हूँ। जी, यानी कि आज बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आई थी, तो क्या यहाँ पे मध्य प्रदेश में कुछ चेंजमेंट होगा कि पहले की तरह ही रहेगा? नहीं सर, चेंजमेंट क्यों नहीं होगा, होगा क्यों नहीं। पूर्ण बहुमत से बसपा की सरकार बनेगी। बम्पर जीत होने वाली है, अच्छा। बहुत बम्पर से जीत होगी, कोई नहीं रोक सकता। हाँ जी, अब बात करेंगे, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं भिंड से ही हूँ।
यानी कि बहन जी को देखने के लिए ही आए हैं कि सत्ता परिवर्तन के लिए आए हैं? आप दोनों मान सकते हैं बहन जी, जब जब भिन्न आई हैं तब तब सत्ता पलट होना तय है। पिछली बार 2018 में आई थी तब भी सत्ता पलट हुआ था। इस बार आई हैं तो इस बार भी बहुमत से ही विजय प्राप्त होने वाली है। बहुजन समाज पार्टी थी जिला भिंड से। यानी कि युवा काफी आस लगाए बैठे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की अगर सरकार आती है कि रोजगार और काफी तादाद में बढ़ चढ़ के इस साल मिलेगा, तो ऐसा है? जी जी, जैसे बहन जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी तब बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिला, भर्तियां भी आई थी। सामान्य वर्ग, दलित समाज, एससी एसटी ओबीसी और जनरल चारों समाज में भर्तियां आई थी, बहुत बड़ी तादाद में आई थी। वैसा ही अगर मध्य प्रदेश में हो तो यहाँ पर भी युवा बेरोजगार नहीं बैठेगा। बहन जी की सरकार मतलब शिक्षा सुरक्षा की गारंटी है। बहन जी की सरकार यूपी में 4 बार आ रही है। बहन जी की सरकार, जब बहन जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तब बहन जी ने 1 लाख से अधिक गुंडे यूपी छोड़कर भाग गए थे। बहन जी की सरकार में बहन जी की सरकार में गुंडे मवालियों की हिम्मत नहीं होती है बहू बेटियों की देखने की तरफ। ना ही अभी एमपी में भाजपा की सरकार है। यहाँ पे दलित आदिवासियों के हर रोज प्रताड़ित किया जाता है, रोज मारा जाता है। वो तो कभी कभी वीडियो आ जाता है, मारा तो हर रोज जाता है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। मध्य प्रदेश में अभी शिक्षा के मामले में मध्य प्रदेश बहुत पीछे जा रहा है। मध्य प्रदेश में अभी पटवारी की परीक्षा भी हुई थी, उसमें ऐसी लड़की टॉपर बनी थी जिसको मध्य प्रदेश की कैपिटल का नाम पता नहीं था। तो मतलब परीक्षा वो मतलब भर्तियां आती भी हैं तो बहुत कम संख्या में आती हैं और उनमें भी धांधली होती है। जो बीजेपी के नेता है उनके लिए वो अलग से जगह दे दी जाती है। बाकी जो पढ़े लिखे बच्चे होशियार हैं उनको कुछ नहीं रहा। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल मिली हुई है। पहले कांग्रेस की सरकार बनी थी और कांग्रेस के विधायक बीजेपी में चले गए हैं, वो उनकी मिली हुई सरकार है। बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जो दलित गरीब आदिवासियों को शिक्षा सुरक्षा मान सम्मान स्वाभिमान दे सकती है। बसपा ने उत्तर प्रदेश में दलितों को 3-3 एकड़ खेती दी। ये नहीं करती है जी नहीं करती है बीजेपी की तरह 1,000 रुपए दे दो, इससे क्या होगा? अगर आपको महिलाओं को सम्मान करना है तो महिलाओं के जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा दो। उनका अभी स्कॉलरशिप नहीं आया, 10th में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है। तो मतलब मतलब जब चुनाव आता है तभी ये ऐसी स्कीम निकालते रहते हैं, चुनाव से पहले कुछ नहीं करते हैं। मैं मोरकीबड़ी से आया हूँ, लाहौर मेरी विधानसभा है, फिर भी मैं बहन जी को देखने आया क्योंकि बहन जी है जिन्होंने दलितों को मान सम्मान स्वाभिमान से जीना सिखाया है इससे पहले। और जब तक बहन जी रहेंगी, जब तक बीएसपी रहेगी, तब तक दलितों के पास ये बीजेपी कांग्रेस के लोग आते जाते रहेंगे। जिस दिन बसपा खत्म हो जाएगी उस दिन ये हमारे लोग आवे नहीं। तो हम अपन लोगों से कहना चाहते हैं कि बसपा को आगे बढ़ाइए। और ये जो आसपास के लोग होते हैं जो आपको बहलाते हैं कि बसपा अब खत्म हो चुकी है, बसपा बहुत आगे बढ़ने वाली है और आकाश आनंद की नेतृत्व में बसपा बहुत आगे जाएगी और फिर से कांसीराम और बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना साकार होगा। बहुजन समाज पार्टी में काफी तादाद में पार्टियां लगातार बनती जा रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? जी, बहुजन समाज में वो चमचे हैं बीजेपी कांग्रेस के, उनको वो बढ़ावा देती हैं। अभी आपने देखा होगा कि आज एमपी में चंद्रशेखर रावत जी आए हैं, वो बीजेपी और कांग्रेस के लोग उनको इसलिए बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि हमारे जो दलित समाज का लोग है वो चंद्रशेखर पर ध्यान देने लगे। जिस दिन चंद्रशेखर फेमस हो जाएंगे तो दूसरे को पैदा कर देंगे। इस प्रकार दलित समाज की खुद की सत्ता नहीं आएगी। जब तक सत्ता दलित समाज नहीं लेगा तब तक उस पर ऐसा ही अत्याचार होता रहेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाइए, वो ही इस देश को आगे बढ़ाएंगी और ये बीजेपी कांग्रेस कुछ करने वाली नहीं है, केवल जुमलों की सिवा है।